नेम प्लेट का सीन सोनू वर्सेस क्वीन। नमस्कार, मैं हूं किरण आपके साथ और आज हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। यूपी में कांवड़ रूट पर होटल, दुकानों और ठेलों पर दुकानदारों के नाम को सार्वजनिक करने का फैसला हुआ है, तो इस पर बॉलीवुड के दो सितारों के बीच संग्राम भी शुरू हो गया है। सोनू सूद ने इस फैसले को लेकर के अपना एक एक्स पोस्ट पर किया, तो उनको जवाब किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने अपने ही अंदाज में दिया है। एक्स पोस्ट पर शुरू हुए नेम प्लेट वाले इस रण का अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सोनू और कंगना के बीच ये सोशल मीडिया वाला वार पलटवार सियासत को कहां तक गरमा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कांवड़ रूट, सेलिब्रिटीज की रामायण शुरू। नेम प्लेट की लड़ाई बॉलीवुड तक आई। लाइट कैमरा एक्शन, भाईजान के नाम पर टेंशन। ह्यूमैनिटी वर्सेस हलाल, कंगना गुस्से से लाल। माय नेम इज खान, सेलिब्रिटीज में संग्राम। नेम प्लेट का सीन, सोनू वर्सेस क्वीन। और देखिए चार तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे कि नेम प्लेट पर कैसे बॉलीवुड के दो सितारों के बीच में किस तरह से एक्स पोस्ट वॉर छिड़ चुका है। इन चार तस्वीरों में आपको हम समझाते हैं कि कैसे। देखिए सबसे पहले तो सोनू सूद ने एक्स पर एक पोस्ट किया है कि कांवड़ यात्रा वाले जो रूट है वहां पर जिस तरह से नाम लिखने की बात है, वहां पर सिर्फ एक ह्यूमैनिटी लिखनी चाहिए, ना कि नाम वहां पर होना चाहिए। इसको लेकर के लगातार लोगों का रिएक्शन तो आ ही रहा है, ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन कंगना ने, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेस तो है ही लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी सांसद भी हैं, उन्होंने पलटवार कर दिया है और पलटवार करते हुए सोनू सूद के एक्स पोस्ट का जवाब एक्स के ही जरिए दिया, यानी कि ट्विटर वॉर पूरी तरह से दिख रहा है। दुकानदारों के नाम लिखने पर यह पूरा सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। तो वहीं 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा, यानी कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कल से ही होने जा रही है। उस पावन पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है जिसमें कांवड़ लेकर के तमाम लोग जो है बाबा के इसमें जाएंगे। और चलिए अब हम आपको दो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या ये वॉर कैसे चल रहा है, कैसे ट्विटर वॉर हो रहा है। तो हम चाहेंगे यहाँ पर ये देखिए सोनू सूद का ये पहला जो ट्वीट है, क्योंकि सबसे पहले सोनू सूद ने इसको लेकर के ट्वीट किया है कि हर दुकान पर सिर्फ एक नाम होना चाहिए और वो है मानवता, यानी कि ह्यूमैनिटी की उन्होंने बात कही है। बोले कि किसी और नाम को यहाँ पर जगह नहीं देनी चाहिए। तो इसी पर नाराजगी तो कई लोगों ने जाहिर की, इसी पोस्ट को लेकर के काफी ट्रोल भी सोनू सूद हुए हैं। इस बीच कंगना रनावत ने क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ट्विटर वॉर यहां पर जारी है। तो कंगना का यहां पर ट्वीट जो है वो आ जाए, उन्होंने सीधे तौर पर इस पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उन्होंने ये देखिए कंगना का यहां पर देखिए, कंगना का देखिए यहाँ पर ट्विटर वॉर जो है कि अब हलाल को भी मानवता से रिप्लेस किया जाना चाहिए। यानी कि कई दुकानों पे देखा होगा कि यहाँ पर सिर्फ हलाल मीट ही मिलता है, इस तरह के जो प्लेट्स हैं वो लगे होते हैं। लेकिन अब इसको लेकर के भी ये बात सामने आ रही है कि उसे भी रिप्लेस किया जाना चाहिए। ये बात कंगना रनावत ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए जो है पलटवार किया है सोनू सूद के उस एक्स पोस्ट को, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि नेम प्लेट में किसी का नाम नहीं बल्कि सिर्फ मानवता और सिर्फ यहां पर जो है वो आना चाहिए। तो नेम प्लेट मामले में सोनू सूद के पोस्ट को लेकर के संग्राम जो है वो पूरी तरह से छिड़ चुका है। अब बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रहा है, अब इसमें धर्म गुरुओं की भी एंट्री हो चुकी है और इसको लेकर के कथावाचक देवकी नंदन महाराज की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। जो यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर नियम बनाया है, मैं इसके 100% पक्ष में हूँ। भोजन बहुत आवश्यक है। अगर भोजन शुद्ध नहीं हुआ तो हमारी पूजा अशुद्ध हो जाएगी। आहार शुद्धम, ये हमारे वेद का मंत्र सूत्र है।
आहार शुद्धम का मतलब है कि मेरा आहार शुद्ध होना चाहिए और कोई मिलावट। मैं ये कह रहा हूं कि हमें इस बात पे या गवर्नमेंट इस बात पे जो बात कर रही है वो क्यों कर रही है? क्यों वीडियो आ रहे हैं थूकते हुए? क्यों वीडियो आ रहे हैं भोजन में मूत्र विसर्जन करते हुए? क्यों वीडियो आ रहे हैं नाले में सब्जियों को धोते हुए? क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? महाराज जी, सनातन की बात करने वालों को फिर लोग विरोध क्यों करते हैं? ये वो लोग हैं जो सनातन को जानते नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें सनातन से कोई लेना देना नहीं है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ कुर्सी चाहते हैं। कुर्सी चाहने से सनातन सुरक्षित नहीं रह सकता। आपको सनातन सुरक्षित करने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। धन्यवाद। महाराज जी, जिस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नाम से और धर्म लिखने से आखिर में क्यों लोगों को हर्ष होता है? नाम का दर्शन वही करा सकता है, अपने नाम को वही दिखा सकता है जो रियल है, और जो नकली है, जो छलावा है, जो धोखा है और जो चाहता है दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करना, वही नाम छुपा के। महाराज जी, राजनीति कर रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, राजनीति मत करिए। भारत में है आप, अगर भारत में हिंदुओं का विरोध करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। नजीम खान है, पीस पार्टी स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। सूर्य मैथिली हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और वहीं फजील अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले सूर्य मैथिली जी, हम आपके पास ही आना चाहेंगे और आपसे ही समझने की कोशिश, जो बात सोनू सूद, क्योंकि अब ये सिर्फ राजनीति नहीं रह गई है, इस पर राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ बॉलीवुड के भी जो दिग्गज और नामी गिरामी अभिनेता हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके बयानबाजी कर रहे हैं। ट्विटर के जरिए जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने पक्षों को यहां पर रख रहे हैं। सोनू सूद ने, क्योंकि एक तरफ हम देखें कि कोविड के टाइम में उन्होंने जिस तरह से ह्यूमैनिटी को दिखाया था, वो उसकी तारीफ हर जगह हुई थी। लेकिन अब जब उन्होंने एक ह्यूमैनिटी को नाम के साथ या किसी समुदाय के साथ जोड़ दिया है, उन्होंने सीधे तौर पे लिखा कि नाम नहीं होना चाहिए नेम प्लेट पर, सिर्फ ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। क्या नाम लिखने से किसी ह्यूमैनिटी और मानवता जो है वो खतरे में पड़ जाती है क्या? क्योंकि इसका अर्थ क्या हम समझे सोनू सूद ने जो लिखा? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं सबसे पहले तो अपने सभी गुरुओं का सत प्रणाम करता हूं और आचार्य श्री को भी प्रणाम करता हूं। और देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया, मेरा तो सीधा सीधा जो है वो निवेदन है कि सोनू सूद जी सबसे पहले तो जो ब्लैक वाटर पीते हैं उसको बंद करें। हाइजीनिक जो करते हैं वो विदेश से जो आता है फ्रूट, वो खाना बंद करें। सबसे पहले जाएं किसी ठेले पे जो किसी सलीम भाई का हो या सिराज भाई का हो, वहां से रोज बिरयानी खाएं और उस बिरयानी में जिस प्रकार के वीडियोस आते हैं थूकने के और मूत्र विसर्जन करने के, उस प्रकार की क्रिया के बाद वो भोजन करें। मैं तो कह रहा हूं पहले ह्यूमैनिटी से पहले तो वो खुद पे इंप्लीमेंट करें ना, दूसरों को कहने से पहले। एक महत्वपूर्ण बात जो मेरा कहना है ये है कि देखिए, इस देश में एक रिवाज चल गया है कि हिंदुओं की भावनाओं को आप आहत कीजिए, हिंदुओं के जो धार्मिक त्योहार हैं उनका आप अपमान कीजिए और आप ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, सेकुलरिज्म की बात कीजिए। ये तब कहां चला जाता है जब बकरीद होती है, गली गली के अंदर रक्त की धाराएं बहने शुरू हो जाती हैं, तब तो सोनू सूद के यहां से कोई मैसेज नहीं आता। लेकिन जब दीपावली होती है, होली होती है, तो भैया पटाखे मत जलाओ, बेचारे गरीब जो जानवर हैं वो डर जाएंगे, और दूसरी तरीके से पानी खराब मत करो। इस प्रकार की जो ये जो दोगला, मैं ये कहूं ये तो दुमुहापन है ना, ये केवल और केवल एक स्टंटबाजी है और कुछ नहीं। और आपने कहा कि कोविड के समय में सोनू सूद ने बहुत मानवीय कार्य किए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गूगल कीजिएगा, आपकी टीम को भी कहूंगा गूगल कीजिएगा। सोनू सूद के ऊपर लगातार टैक्स चुराने के बहुत सारे आरोप हैं और उन्होंने ब्लैक में पैसा लेके और फिल्में की है। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन आज भी एजेंसियां कर रही हैं। तो ये जो है ना 10 रुपए, सूर्य जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो टैक्स चोरी का मामला है वो सब जांच का विषय है, उस पर जो है कार्रवाई जो जांच कमेटी है उनकी तरफ से की जाएगी। उस पर हमारी कोई बयानबाजी है या हमारी तरफ से कोई टिप्पणी या मेरे चैनल की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है उस पर। जो कोविड के टाइम में उन्होंने घर पहुंचाने का कार्य किया
किया था उसको लेकर के ये बात, क्योंकि मानवता को बहुत ही अच्छे से उन्होंने उस वक्त में रखा था जहां पर सब लोग अपने बारे में सोच रहे थे। सोनू सूद ने लोगों के बारे में सोचा, तो इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते। जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है, और उस चीज को हमें रखना चाहिए। जो सही उन्होंने कार्य किया है उसे रखना चाहिए, और जहां पर गलत कह रहे हैं वहां पर भी सवाल होने चाहिए। तो इस बात से निकलते हैं, टेक्स्ट चोरी को लेकर के जांच सब कुछ होगा, जांच में। कंचन गिरी जी भी हमारे साथ धर्मगुरु हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष चर्चा में। आप ही के पास हम आएंगे कंचन जी सबसे पहले, और आपसे समझने की कोशिश, अगर नाम लिखने की बात आती है तो कैसे मानवता खतरे में पड़ जाती है, ये एक समझ से परे एक हमें नजर आता है। क्योंकि हम नेम प्लेट तो अपने घर के बाहर भी लगाते हैं, तो उस वक्त में, क्योंकि अगर हम वहां पर हाफिज सईद लिख दे या फिर हम वहां पर तमाम बाकी नाम लिख दे, सलमान खान नाम लिख दे, तो उस वक्त में हमारी मानवता खतरे में नहीं आती है। उस वक्त हम अपनी पहचान बताते हैं। जब दुकानों पर लिखने के लिए सरकार की तरफ से कोई फैसला आता है तो मानवता खतरे में पड़ जाती है। ऐसे कैसे इसको देखा जाए, कैसे समझे इसे? देखिए, जब बारी आती है हम लोगों की तो ये लोग खतरे में पड़ जाते हैं। इनसे पूछिए हलाल क्यों लिखते हैं? नमक पे, दाल पे, चीनी पे, हर चीज पे हलाल लिखा जाता है, क्यों? और ये क्या चाहते हैं? इनके थूके हुए भोजन हम करें? कांवरिया जाते हैं, इतने दूर जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं, वहां से चल के आते हैं, और जो इतनी तपस्या करके आते हैं, ये जैसे तैसे खाना बना के दे और वही कांवरिया खाए। यही तो चाहते हैं ये हमारे धर्म नष्ट करना। अपना धर्म नष्ट नहीं करेंगे, हमारे धर्म नष्ट करने में ये सबसे आगे रहेंगे। कोरोना काल में देखा होगा आपने, फल पे भी ये थूक लगाते थे, फल में थूक लगा लगा के बेच रहे थे। तो इनका दीन हराम है ही नहीं, ईमान है ही नहीं इनकी। ये जो है इनके कुरान में लिखा हुआ है, किसी के साथ गलत करना हराम है, लेकिन वो यही कार्य कर रहे हैं, ये यही कार्य कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये एक हराम नहीं है इनके लिए कि आप किसी को धोखे से थूका हुआ भोजन करा रहे हो। आपका कुरान कहता है ऐसा करना हराम है, तो ये क्या कर रहे हो आप? ये हराम नहीं है तो क्या है? ठीक है, आप ये बताइए, अपना नेम प्लेट लगाने में इनको क्या तकलीफ हो रही है? कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है। आपके हृदय में कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक कोने में आप दूसरों का धर्म नष्ट करने का एक मनसा है आपके अंदर। तभी आप अपना नेम प्लेट नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों आप अपना नेम प्लेट लगा के आप? ठीक है नजीम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को तो रखिएगा। इसके साथ साथ आपसे ये भी कि अगर नाम लिख रहे हैं तो इसमें मानवता कैसे खतरे में, एक सवाल तो ये भी मैं चाहूंगी, क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नाम लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जब पहुंचे हैं लोगों के बीच में तो उन्हें जो भी रेहड़ी वाले मिले हैं, दुकान ढाबे वाले मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हम नाम लगाएंगे और हमें लगाने में कोई आपत्ति भी नहीं है। तो अगर आप नाम लगा लेते हैं और पवित्रता की बात की जा रही है, आप कहते हैं कि हम मिलजुल करके सौहार्दपूर्वक जो है किसी भी पर्व को, किसी भी त्योहार को, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो, हम मनाने के लिए तैयार हैं, और हिंदू भी यही बात कहते हैं। तो नाम अगर लिखते हैं तो क्या इससे असर पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, और क्यों इसको लेकर के इतनी राजनीति है कि बॉलीवुड तक बात चली गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम संवैधानिक लोग हैं, हमेशा संविधान को मानने वाले, और संविधान के अंदर हमारी निष्ठा है। और वही बात नाम के, वही नाम के हम अपना नाम शो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी रेहड़ी वाले हैं सब पे नाम है, लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने सरकार के गाइडलाइन का पालन किया, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि हाजी नाजिम खान, आप हाथ में तख्ती लेकर पब्लिक के बीच में जाकर खड़े होकर कहो कि हाँ मैं भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान हूं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? और आप बात कर रहे हैं कि नेम प्लेट लगा लिया है जैसे सरकार का आदेश आया। हरदोई की बात कर ले, वहां से कल ही हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट भेजी है कि अभी तक वहां पर इस तरह के कोई भी फरमान या आदेश का जो है पालन नहीं किया गया है। किरण जी, देखिए मैंने कहा कि हाजी नाजिम खान अब तख्ती लेकर पब्लिक के बीच में खड़ा होकर ये कहे कि भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान है, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराने के लिए जो अनमोल कुर्बानियां दी थी, उसका प्रमाण हमें अपनी देशभक्ति से देना पड़ रहा है। तो आज यही है कि हम अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने कड़ी मेहनत की, फांसी के फंदे चूम लिए थे, हंसते हंसते लटक गए थे जलियांवाले बाग के गोलियों के साथ, जो आज भी हमारे सीने पे है, तो हमें ये लगता है कि हमें आज भी अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि और दूसरी बात ये जिस तरीके से
सुन लीजिए जिस तरीके से धार्मिक कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो मैं किरण जी ये कहना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमानों ने हमेशा हिंदू भाइयों का सहयोग किया। जो धार्मिक कांवड़ यात्रा निकलती है वहां पर आपने पिछले दिनों में देखा होगा, पिछली बार में मुस्लिम समाज हिंदू कांवड़ भाइयों के पैर दबा रहे, फल वितरित करके हाजी नाजिम खान ने खुद हिंदू भाइयों को फल वितरित किया था। किसी हिंदू कांवड़ भाई ने ये नहीं पूछा मेरे से कि आप हाजी नाजिम खान हो, आप मुस्लिम हो, किसी ने नहीं पूछा। मेरे से बड़े प्यार से उन्होंने फल लिया और सुन लीजिए, थूक लगाने वाली बात, आप अफवाह वाली बात मत कहिए। थूक लगाने वाली बात क्यों ना रखे हम? जब घर में थूक लगा के बेचते हैं तब कहाँ चले जाते हैं? बीजेपी आईटी सेल ने वीडियो निकाला था। करते ज्यादा अरे ये तो बीजेपी आईटी सेल ने वीडियो बना के, फर्जी वीडियो बना के फ्लैश किया। ठीक है फाजिल जी, आऊंगे आपके पास, आपका भी वक्तव्य लेंगे। दूसरी बात, किरण जी दूसरी बात 10 सेकंड और लूंगा। अब देखिए, अगर मान के चलिए हम इतने सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर खुदा न खास किसी भी पैनलिस्ट के घर परिवार से कोई दिक्कत हो जाती है, हॉस्पिटल में चला जाता है और उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो ये कहेगा कि ये बता दीजिए ब्लड जो है क्या मुस्लिम का है या हिंदू का? वो ये नहीं कहेगा। वो सिर्फ ये कहेगा किसी भी तरीके से मेरे परिवार के शरीर में ब्लड चढ़ जाना चाहिए। वो सिर्फ अपने परिवार की जान बचाना चाहेगा, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देगा। लेकिन बार बार अगर हिंदू मुस्लिम वाली बात अगर चलेगी तो बड़ा दुर्भाग्य है। किरण जी 20 सेकंड दीजिए मुझको प्लीज। हम संविधान को मानने वाले बार बार यही कह इस बात को। वो भी छोड़ नहीं, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए प्लीज जरा। जब आप पहले एक बात खत्म हो जाने दीजिए। देखिए एक के ऊपर एक बोलिएगा, बातें नहीं समझ में आएंगी। सूर्या जी नहीं 20 सेकंड दे दीजिए मुझे काउंटर के लिए प्लीज। ठीक है, जल्दी से सूर्या जी बोलिए, फिर मुझे देखिए हाजी नाजिम साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, और मैं भी इस्तकबाल करता हूं कि यदि रक्त की आवश्यकता होगी तो ये नहीं पता चलेगा कि ये हिंदू का है मुसलमान का। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हाजी नाजिम भाई जरा इतना बता दो मुझको कि आपके कुरान में तो रक्तदान करना हराम है, आपके कुरान के अंदर तो ये पढ़ाया जाता है कि रक्तदान नहीं किया जा सकता, ऑर्गन डोनेशन नहीं किया जा सकता। इस देश के अंदर रक्तदाताओं का क्यों झूठ बोलते हैं? कहीं कोई हराम नहीं है और सवाब का काम है खून देना। अल्लाह ने कहा है कि खून दो, दूसरों को मदद करो। रक्तदान करता है, समझ में अरे झूठ क्यों बोलते हैं यार? कहाँ कुरान में लिखा है कि खून नहीं दे सकते? और किस मुसलमान ने कहा है कि खून नहीं दे सकते? फाजिल अहमद का सबको खून देना सवाब का काम है। अल्लाह ने कहा है खून दो। ऑर्गन डोनेशन क्यों झूठ बोलते हैं? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी मेहमान सब जुड़े हुए दवाई नहीं खाया आज लग रहा है। लेकिन झूठ बोल रहे, इस तरह देखिए उत्तर नहीं लेने दे रहे हैं। नहीं क्यों? लाइए डेटा दिखाइए ना मुझको। अरे आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है? या बोलिए ना कि रक्तदान करना कुरान में हलाल है, हराम नहीं है। जी को ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो हाजी नाजिम खान अपना ब्लड देगा। छोड़िए, ये बातें मत बनाइए। बिना भेदभाव के आपको अपना ब्लड देगा। और बात आप ये करते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम के नफरत की खाई मत खोद दिए। ये हिंदू मुस्लिम भाई हमेशा कायम रहे, गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहे। इस तरीके की बात कीजिए। आप लोग झूठ बोलकर हिंदू भाइयों के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा मत कीजिए। आप जो इस पे चैनल पे बोल रहे हैं ना, ठीक है। नहीं तो मुझे ये पता चला हाजी नाजिम ये बताओ, मैंने तो साल में 2 बार रक्तदान करता हूँ, फिर सुबह दवाई नहीं खाया लगता है। करते हो? चलो यहाँ बताओ तुम कितना रक्तदान करते हो? अरे हम 10 बार करते हैं। दिखाऊंगा कि मैं अरे 10 बार करते हैं रक्तदान, साल में 10 बार करते हैं। नाजिम खान साल में 10 बार करते हो। अरे क्यों रक्तदान करते हो? सबको पागल बनाओगे अपने जैसा। हाजी नाजिम खान को ब्लड बैंक से सर्टिफिकेट मिला हुआ ब्लड मैं हूँ, मेरे पास है, दिखाओ। मैं दिखाता हूँ अभी, मैं दिखाऊँ क्या? दिखा दीजिए ना। क्या झूठ बोलते रहते हो तुम लोग? टैक्स नहीं देते हो, रक्तदान नहीं करते हो, हिंदू मुस्लिम की जो है ना भाईचारे की बात करते हो, सुन्नियों को खिलाते हो, हिंदू भाइयों को खिलाते हो, हमारा धर्म भ्रष्ट करते हो। हलाल सर्टिफाइड आपको खाना है, हिंदुओं का प्रसाद आप खाओगे नहीं और यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हो। यात्रा निकल लिया, धार्मिक यात्रा निकल लिया, फल वितरित करने के लिए सरकारी महकमे से अपने खर्च करके ये बताओ हलाल सर्टिफिकेट ठीक है कि गलत है? और अगर आप हलाल सर्टिफिकेट जो आपने आज की डेट में हलाल सर्टिफाइड चुनाव भी करो भैया। अरे चुनाव भी करो। हलाल सर्टिफिकेशन जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बताओ मुझको।
लिख के दे देना। हलाल सर्टिफिकेट किस आधार पे देते हो जरा बताओ मुझको। भारत के अंदर बीफ एक्सपोर्ट करने वाले कौन है इसके बता अरे ये दीजिए। सुबह सुबह मेथी की दवाई नहीं खाई। ये अल कबीर का मालिक कौन है पता है आपको? एक्सपोर्ट के अल मालिक कबीर की बात कर रहे हो ना? अरे अल कबीर कौन है? अल कबीर कौन है नाम रखने के बाद वो हलाल सर्टिफिकेट जारी करवा रहा, क्योंकि देखिए लगातार बोलने का जवाब नहीं लेते। इनसे पूछिए, इन्होंने अभी बीफ एक्सपोर्ट की बात की। पहली बात तो बीफ का मतलब भैंसे का मांस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज अल कबीर की बात की, अल कबीर का मालिक कौन है पूछिए। अगर इनके साथियों की बात अगर जांच कर ली जाए तो लगेगा कि एक्सपोर्ट हो जाएंगे सोने में जिस तरह से। अरे सरासर झूठ मत बोलिए, मैंने सिर्फ आपसे कहा। अरे सुन लीजिए, अभी आप तो मेरे से देशभक्ति का प्रमाण भी मांगेंगे, और जबकि हाजी नाजिम कह रहा है कि नाम सुन लीजिए, हाजी नाजिम कह रहा है कि मौके पर मेरे अधिकार के लिए देश को संबोधित करते हैं, वो हमारी अपनी पहचान है भाई। सुन लीजिए, हमारी पहचान है, इस गंदा जमीन तहजीब को कायम रखना हमारी पहचान है। सर एक के ऊपर एक बोलिएगा तो पब्लिक नहीं समझ पाएगी, हमारे जो व्यूअर्स है वो भी नहीं समझ पाएंगे कि आप अपने अपने किन किन पक्षों को यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन फजल जी, हाँ फाजिल जी आपके पास हम यहाँ पर आएंगे और आपसे ही समझने की कोशिश, क्योंकि एक तो बात हलाल को लेकर के भी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग कांवड़ यात्रा में जो रूट मार्ग है वहां पर नाम लिखने को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि फिर आप हलाल क्यों लिखते हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है, मत लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। किरण जी एक बात, दो तीन बातें आ गई, जी। दो तीन बातों को बोलना जरूरी हो गया है। एक तो हलाल जो लिखते हैं ना, वो एक्सपोर्ट का जो लोग दुनिया भर में जो लोग चाहते हैं कि हमें पता हो कि हलाल है कि नहीं है, तो उपभोक्ता का अधिकार होता है। जो आदमी पैसा देता है वो उसके बारे में पूरी जानकारी करता है, और हर प्रोडक्ट पर सरकार का नियम है, पीछे उसके लिखना पड़ता है कि ये क्या है। अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिकार ये देते हैं, जानकारी का अधिकार नहीं है। अरे सुनिए ना, अरे फिर बिल मिला गए, अभी तो बोलना शुरू किए थे इतना बिल मिला गए, लेकिन अभी तो बोलना शुरू किए थे बिल मिला गए, पूरा तो नहीं गए हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ ना। तो आप सरकार नहीं ना है, सरकार नहीं कर सकती है ऐसा, में जानकारी नहीं, सरकार केवल देख सकती है। और सुन लीजिए किरण जी, सलीम कलावा बात कर लफ्ज़ दवाई नहीं खाए, कोई बात नहीं होगी। अरे सुनो, आतंकवादी सबको पागल करोगे तुम अपने जैसे चमचे, मेरी बात। अरे खून दोगे तो सबको पागल करोगे अपने जैसे, जिसको जिसको खून दोगे सब मेंटल हो जाएंगे तुम्हारी तरफ। सर जिसको खून दोगे ना सब मेंटल हो जाएंगे तुम्हारी तरफ। किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करिए, जो मुद्दा है उसी पर बातचीत करिए। अरे ये पागल आदमी को आप बुला लेते हैं, दवाई नहीं खाते ही चले जाते हैं। इस नेशनल चैनल के मंच पर बैठ करके आप शब्द नहीं बोल सकते। क्या बोल रहे हैं कि खून नहीं देता मुसलमान? ये खालिस्तान और पाकिस्तान का नारा लगाने वाला यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहा है हम भारतीयों को। वंदे मातरम क्या बोलता नहीं है, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते हैं, इसको सुबह सुबह दवाई नहीं खाया ही चलाया। अभी कह रहे हैं कि सबको अधिकार होना चाहिए कि उसमें क्या मिला है, पागलपन की बात कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग एक ही देश के आदमी कि यहाँ तो आइडेंटिटी दिखाना मतलब हिंदू मुस्लिम करना। अरे बीजेपी आईटी सेल वाले वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, दुनिया जानती है उसको। मूतते हो और किरण जी एक बात सुन लीजिए, धोते हो और यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हो। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए नहीं सही क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेंटल आदमी को सुबह सुबह बुला लेते। सूर्या जी अब शब्दों का नहीं, मैं बार बार आप लोग सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नेशनल चैनल का मंच है, थोड़ा सा मर्यादा रखे। लग रहा है कि टीवी पे बैठे हो तो ऐसा लग रहा है गली के मैं आपसे अपील कर रही हूँ, आप लोग वापस से वही कर रहे हैं। क्या बदतमीजी कर रहे हैं सुबह सुबह? ठीक है चलिए यहाँ पर नहीं, ठीक है एचएस रावत साहब के पास चलिए। बदतमीज किसी का आदमी, इसको बोलने की तमीज नहीं है कि क्या हम बोल रहे हैं। कंचन जी रुक जाइए, सूर्या जी रुक जाइए। एचएस रावत साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, वो भी पैनल में मौजूद है। एचएस रावत साहब, सबसे पहले तो एक आपने तमाम सभी पैनलिस्टों को सुना है यहाँ पर किस तरह से जो है
बातें की जा रही हैं कि एक हलाल को लेकर के जो है वो टैग किया जाता है या वो लिखा जाता है, बाकी नेम प्लेट लिखने पर यहां पर एक नाराजगी। लेकिन ये बात तो अब बॉलीवुड तक चली गई है। बॉलीवुड में नाम लिखने को लेकर के सोनू सूद कहते हैं कि मानवता कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है, और उन्होंने शबरी के बेर वाले एग्जाम्पल को भी यहां पर ये कह दिया कि जब उन्होंने नाम बताया और उनका जूठा प्रभु राम ने खाया, तो फिर यहां पर जूठा खाने में क्या दिक्कत है। हम चाहेंगे कि इस वक्तव्य को थोड़ा आप समझाएं, और इसके साथ साथ जो एक बात वैसे तो बीजेपी प्रवक्ता से पूछनी चाहिए, लेकिन आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या एक चुनावी स्टंट नहीं है? विपक्ष यही आरोप लगा रहा है इसको लेकर। किरण जी देखिए, सोनू सूद और जो फिल्म वाले लोग हैं ना, ये सामाजिक लोग नहीं होते हैं। इनको ना तो कोई समाज का ज्ञान होता है। ये असामाजिक लोग हैं। ये समाज को ध्वस्त करते हैं, ये समाज को खत्म करते हैं, ये समाज में क्रूरता फैलाते हैं। इनका कोई न दीन है, ना कोई चरित्र है, ना कोई इनका ईमान है। ये तो जो बोलते हैं उससे समाज दूषित होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि सोनू सूद उसने कोरोना में अच्छा काम किया, उसके लिए मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस प्रकार की बातें करके उनको पता नहीं है। सोनू सूद के अगर खाने में या मिठाई के अंदर पेशाब की मिठाई मिले, उसके घर वाले खाएं तो पता चलेगा। उसकी अगर सब्जियों के अंदर नाले का सीवर के पानी से धोई हुई सब्जियां खाएं तो पता चलेगा। अगर वही सोनू सूद कहीं ना कहीं गोलगप्पे जिसमें नाली का पानी और पेशाब मिलाया जाता है वो खाएगा तो पता चलेगा। यही सोनू सूद अगर समोसे में अगर बीफ मिला हो खाएगा तो पता चलेगा। इसलिए किरण जी, इनका कोई सामाजिक अस्तित्व तो होता नहीं है। ये लोग तो बस समाज को खराब करने पे तोले होते हैं। रही बात जो नेम प्लेट की है, नेम प्लेट का फैसला आदरणीय योगी जी का बहुत अच्छा फैसला है, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। जिस प्रकार से मुसलमानों को अपने धर्म को बचाने का राइट है, उसी प्रकार से हिंदुओं को भी अपने व्रतों को शुद्ध रख करके खोलने का अधिकार है। ये लोग जब रेलवे के अंदर, हवाई जहाज के अंदर झटके का नहीं खा सकते, हलाल की इनको प्लेट चाहिए, तो हमारे यहाँ भी थूक लगा हुआ फ्रूट नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भी सब्जियां नाले में गटर में धुली हुई नहीं चाहिए। फाजिल जी आप ठीक है फाजिल जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि आपने अपनी बातों को पूरी तरह से नहीं रखा था, वो रखिएगा, लेकिन शब्दों का ख्याल रखते हुए रखिएगा कि आपसे हिंदू धर्म में अगर अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ फैसले अगर लिया जाता है, सरकार की तरफ से ले लिया जाता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? आप तो सौहार्द की, भाईचारे की बात करते हैं ना। अभी इन्होंने भी कहा नजीम जी ने कि भाई हम सौहार्द की बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम तो उनके पैर तक दबाते हैं। तो अगर ऐसा आया, क्या सरकार ने फैसला लिया है इसलिए नाराजगी है? आम जनता की तरफ से अगर ऐसा होता तो शायद नाराजगी नहीं होती। क्या यही वजह है कि सरकार हिंदू है, मतलब योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म को मानते हैं और यही वजह है कि आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? देखिए किरण जी, देखिए नाजिम भाई ने जो कुछ कहा, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आजादी की लड़ाई में हम लोग मुसलमानों ने जो भी किया वो अपने देश के लिए किया, उस पर किसी का एहसान नहीं है। और हम तो कभी नहीं कहते कि हमने क्या किया। वो हमारा देश है, जब जब कुर्बानी की जरूरत होगी हम इस देश को दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए किसी का एहसान की जरूरत नहीं। दूसरी बात, और कांवड़ यात्रा में मानवता की सेवा करता है मुसलमान, हिंदू की सेवा नहीं करता है। अरे तुम किसी भी हिंदू, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, बुद्धिस्ट हो, सबका सेवा करना हमारा मजहबी अकीदा है। हम लोग मजहबी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल थोड़े से ब्रेक का है। कंचन जी वापस लौटेंगे तो आपसे भी हम इसको लेकर के बातचीत करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरी लड़ाई है नेम प्लेट को लेकर के, ये बॉलीवुड तक क्यों चली आई है, और बॉलीवुड के बाद अब भी इसमें राजनेता जो है राजनीति कर रहे हैं। लेकिन क्या नेम प्लेट लगाने से मानवता खतरे में पड़ जाती है? बड़ा सवाल यह है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। माय नेम इज खान, सेलिब्रिटीज में संग्राम। नेम प्लेट का सीन, सोनू वर्सेस क्वीन। और चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले सोनू सूद के पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। विडंबना की बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि समाज का एक्सरे करा दो, वो कहते हैं कि नाम मत बताओ। दरअसल वो कोई ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहते जिसमें कि हिंदू हिंसक या हिंदू सांप्रदायिक घोषित हो जाए। और कुछ लोग जो चंदों के पैसों के सूद पर टैक्स इवेजन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं और फिल्मों के लिए कम जाने जाते हैं, वो कहते हैं हमारे श्री राम ने तो शबरी के झूठे बैर खाए थे, तो क्या मैं नहीं खा सकता?
मां शबरी ने छिपाकर बेर झूठे नहीं किए थे। अपने प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम भाव में शबरी के इस पवित्र कृत्यों की तुलना उस कृत्य के साथ करना जो एक व्यक्ति अपनी घृणा जाहिलियत के चलते किसी को निशाना बनाने के लिए करता है, ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। किसी दुकान का नाम मानवता या इंसानियत हो ना हो, कम से कम इंसानियत के खातिर कम से कम अपनी मूर्खता का इतना दबंग प्रदर्शन मत करो। मेरा नाम शहजाद पूनावाला है और मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं। तो सुना आपने यहाँ पर शहजाद पूनावाला को, उन्होंने अपना नाम बताते हुए कहा कि मुझे अपना नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं है। सीधे तौर पर सोनू सूद पर निशाना साधा। हम यहाँ पर तमाम मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सीधे कंचन जी आपके पास ही आपका हम रुख करते हैं और आपसे आपके पास आएंगे। नियत पर चाहे हम शहजाद पूनावाला की बात कर ले या फिर जब सोनू सूद ने एक्सपोज किया था तो उस वक्त में तमाम उनको ट्रोल भी किया गया, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि नीयत बहुत बड़ा सवाल होता है कि किस नीयत से आप खिला रहे हैं। जो बात शहजाद पूनावाला ने भी कही कि हम छिपा करके माँ शबरी ने जो है वो प्रभु राम को वो बेर नहीं खिलाए थे, वो इसलिए भी खिलाया था ताकि खट्टे बेर जो है वो प्रभु राम को ना खाने पड़े, वो मैं खा लूंगी। तो ये नीयत यहाँ पर बहुत मायने रखती है। नियत में खोट है तो वो कुछ भी करेगा। अब शबरी की बात यहाँ क्यों ला रहे हैं? शबरी श्री राम की परम भक्त थी और स्वयं राम जी उनके पास पहुंचे थे और उन्होंने उनके जूठे बैर खाए, तो ये अपनी तुलना वहां कहाँ कर रहे हैं? शबरी बन ही नहीं सकते ये। अब इनसे पूछा जाए कि मैं अगर रहीम अली के नाम से रेस्टोरेंट खोल के उसमें सुअर का मीट डाल के इनको खिलाए तो इनको कैसा लगेगा? लेकिन हमारे हिंदुओं की ऐसी मंशा नहीं है। हमारे हिंदू ऐसे नहीं है, किसी का धर्म नष्ट नहीं करते। ये अधर्मी लोग हैं जो इनके कुरान में लिखा है ये उसके उल्टे चलते हैं। इनके कुरान में बहुत कुछ लिखा है, जुआ नहीं खेलना, किसी के साथ गलत नहीं करना, ये सारे वही काम कर रहे हैं। किसी के धर्म नष्ट नहीं करना, वो सब हराम है, ये काम वही कर रहे हैं, हराम वाले काम कर रहे हैं, सारे उल्टे काम कर रहे हैं। रही फिल्म इंडस्ट्री की बात, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा धर्मों को नष्ट कर दिया गया है। अभी आपने देखा सोनाक्षी ने क्या किया, इससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो भी देखा देखी कर रहे हैं। तो धर्मांतर वहीं से शुरुआत हुई है, फिल्म इंडस्ट्री से धर्म परिवर्तन। और ये जिहादी लोग जो हैं, ये जिहादी लोग हैं और कट्टर जिहादी हैं। ये नहीं सोचते कि तलवार के डर से हमने धोती और उतार कर टोपी पजामा और टोपी पहना है, वो धर्म हमें क्या बताएंगे? खुद तुम सनातनी थे, आज अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को ये मान रहे हो कि हम कट्टर मुस्लिम हैं, हम इनका धर्म पर वो कर देंगे, इनका धर्म नष्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन ये इस चीज को नहीं समझते हैं। अगर ऐसे सनातनी करने लगे, हम हिंदू ऐसे करने लगे कि अली रहीम के नाम से रेस्टोरेंट खोल के इन्हें सुअर खिलाया जाए, तब इन्हें पता चलेगा कि कैसा होता है। लेकिन हम लोग ईमानदार हैं, हमारे सनातनी कभी गलत काम नहीं किया है जो ये लोग नालायक लोग आज कर रहे हैं। ठीक है, नजीम जी आपके पास हम आएंगे। आपने शहजाद पूनावाला को यहाँ पर सुना, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि मेरा नाम शहजाद पूनावाला पूरा नहीं हुआ, आप मुझे टाइम नहीं दे रही हैं। जी फाजिल जी आऊंगे आपके पास, इसी सवाल का जवाब आपसे भी लेंगे। पूरा नहीं हुआ, आप मुझे पूरा टाइम ही नहीं दे रही, बोलिए तो हम चले जाएं। चलिए नहीं, ठीक है फाजिल जी आप अपनी बात को रखिए। ठीक है, आप बोलने नहीं दे रही हमको। आप जब बात कर रहे हैं तो आपकी बात में किरण जी समस्या ये नहीं है, काउंटर भी आ जा रहा है, काउंटर भी आ जा रहा है। जब कानून बना था, सुनिए काउंटर आने दीजिए, आप तो एंकर है ना, आपको समय देना है पूरा। जब ये कानून बना था, फाजिल जी समय दिया गया है, लिखा था कि यहाँ पे मुसलमान का नाम लिखना है। सुनिए, जब ये कानून बना था तब इस कानून में ये नहीं लिखा गया था कि हिंदू मुसलमान का नाम लिखना है, सबको लिखना है, चाहे किसी भी जात धर्म का हो। जी बिल्कुल। दिक्कत क्या है किरण जी कि जब प्रदीप राम कोई दलित का नाम होता है दुकान के अंदर, उसका लोग पानी भी नहीं पीते, उस दुकान पे कोई रुकता भी नहीं है। समस्या ये है, अगर जान जाए लोग कि ये दलित की दुकान है, दलित की रेस्टोरेंट है या दलित काम कर रहा है, उस दुकान पे लोग पानी भी नहीं पीते, उस पे पानी भी नहीं पीते, वहाँ बैठना भी नहीं चाहते हैं, उस दुकान से खरीदना भी नहीं चाहेंगे। मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है दलित से। जब जान जाते हैं कि जाटा है, दलित है,
तो ये लोग मुस्लिम उसके से दुकान से पानी मुस्लिम भी से आप नहीं उठ करके पीते दलितों पर चले और आए। उसके कारण जो है दलित समाज का अपमान होता है और उसका तिरस्कार नहीं, सर, करते हैं आप लोग। मुस्लिम समुदाय से उठ करके दलित पर चले आए। रेस्टोरेंट ढाबा कैसी राजनीति कर रहे हैं सर? फाजिल को कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? ये लोग उस पर पानी भी नहीं पहले पीते। आपको मुस्लिम पे आपत्ति थी कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, अब दलितों पे चले अगर आए वो हैं कि प्रदीप दलितों राम को लिख टारगेट देगा ना किया अपना जा रहा नाम। है। दलित के यहाँ से पानी नहीं पिएंगे। आपको पता है तो कि दलित कांवड़ को यात्रा बात नहीं में होनी चाहिए क्या? कांवड़ यात्रा अगर में दलित का ढाबा होगा, कांवड़ दलित यात्रा में कर्मचारी कभी होगा, ये तो ये नहीं लोग पानी भी होता नहीं कि पिएंगे वो उस पर। सिर्फ अपर लेवल के जो हिंदू है वही जाएंगे, उसमें दलित ओबीसी हर कोई रहता है जिन्हें कांवड़ किरण जी, यात्रा में 20 शामिल सेकंड होना है। दीजिएगा। के हिंदू तो जब जाते वहाँ ही नहीं दिक्कत उसमें। नहीं है 20 तो सेकंड उनके यहाँ से दीजिएगा। पानी पीने में क्या दिक्कत है? यहाँ तो सफाई हमारे व्यवस्था देवी के पवित्रता की बात हो रही है। किरण जी, सफाई अरे व्यवस्था दलित की पवित्रता दुकान की से कोई बात हो पानी रही नहीं है। पिएगा, यहाँ बैठ के 20 स्टूडियो सेकंड में दे थोड़े दीजिए मुझे बोलना जरा है। किरण जी, जी आऊंगी सूर्या जी, आऊंगी आपके पास। 20 सेकंड दे दीजिए सिर्फ 20 दलित सेकंड, की दुकान से ये लोग पानी भी नहीं पिएंगे सिर्फ 20 सेकंड दे दीजिए और मुझे। दलित क्या खाना भी छोड़ दीजिए उसको। अगर जान जाएंगे कि दलित की दुकान है, तो पानी भी नहीं पिएंगे उसका। आपने तो अपना जगह अपनी जगह ही बदल दी है। मुस्लिम समुदाय से उठ करके आप दलितों पे चले आए हैं। ठीक है सूर्या जी, अपनी बात को रखिए। किरण जी, सर, मुझे भी मुसलमान टाइम से ये लोग खाते देखिए हैं, किरण जी, मुसलमान असलियत की यही दुकान है में खाने में कोई कि दिक्कत ये नहीं है ना किसी को। अपने ये लोग भेदभाव गोल करते हैं, पोस्ट बदलने अस्पृश्यता वाले करते हैं लोग दलित हैं। से। इन लोगों ने दलित की जो अगर है ये फजील अहमद दलित की के- दुकान से ये लोग पानी भी नहीं पीते। नहीं, आप देखे हैं ना दलित के यहाँ पानी नहीं अगर पीते। फजील अहमद के कागज चेक कराए जाएंगे तो फजील अहमद जी किसी फकीर चंद जी के ही चौथी पीढ़ी निकलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इनसे पूछिए कांवड़ यात्रा में कौन सा शिविर अरे हम तो महाबली बाली के वंशज, हम तो दलित ही हैं, हमको क्या दिक्कत है? हम तो गर्व से कहते हैं हम दलित हैं। के लिए अलग होता है। हम लोग लेकिन दलित अभी से ही ये मुसलमान न्यूज़ बने हैं। बता रहा हूं आपको किरण जी, आपके चैनल पे इंदर लोग मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और वहां पर सेंसिटिव एरिया होने के कारण कांवड़ शिविर नहीं लगेगा। इस बात का अनुमोदन दिल्ली पुलिस ने किया है। अभी की ये न्यूज है। ये यहाँ बैठकर संविधान चिल्लाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। ये तो दिल्ली का काम है ना जी, ये दिल्ली पुलिस का जाने लगाना है कि नहीं लगाना है, उसे मुसलमान ने थोड़ा मना किया है। कांवड़ियों के संग अपमानित करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब सपा का राज था तो लगातार जब कांवड़ यात्रा चलती थी, मुजफ्फरनगर जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है जहाँ का ये विषय है, वहां पर हिंदुओं के कांवड़ियों के ऊपर मांस फेंका जाता था, बिष्ठा फेंकी जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था, हमला किए जाते थे। और ये यहाँ बैठकर दलित दलित चिल्ला रहे हैं। ये मुझे बताइए, यहाँ पर अरे नाम दिखाने से क्या बात बोल रहे हैं? फजील अहमद है। अरे हम लोग इस देश के सबको इज्जत देते हैं। बात है, देख लीजिए सर, अगर ये इज्जत देखिए, देने के लिए इन ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज अभी जो मुजफ्फरपुर में शरबत खिला रहे हैं, आज भी कांवड़ियों को शरबत खिलाता है मुसलमान। बदतमीज इंसान, ये दंगाई, इसके पिताजी इसके दादाजी हिंदू होंगे और ये यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान बता रहा है। इसके 4 पीढ़ी पहले हिंदू थे, अब ये सबसे बड़ा अरे हम लोग दलित से मुसलमान बने हैं, महाबली बाली के वंशज आपकी बात को रखिए, आऊंगी आपके पास नज़ीम जी, आऊंगी आपके पास सवाल मेरा थोड़ा सा जवाब नहीं मिल पाया। कंचन जी अपनी बात, ठीक है सूर्या जी आपने 20 सेकंड मांगा था, सबको कहने का मौका दीजिए। कंचन जी अपनी बात रखिए, फिर मैं नजीम जी के पास जाऊंगी। करेंगे क्या? दलित का नाम सुनते ही इन लोगों को बुखार आ जाता है। दलित को ना तो जमीन देते हैं, ना शिक्षा सम्मान दिए उसको। नहीं, दलित की बात ना रखें आप बार बार। खुद आप क्या बोलते हैं, हराम हराम करके खुद वो सिस्टम चला रहे हो। ठीक है, आप फजील जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? दलित को ना तो जमीन दिए, ना शिक्षा दिए, ना सम्मान दिए। वो बेचारा गांव के किनारे 25 गज में वो लोग सब लोग रहते हैं। भारत के नागरिक नहीं है क्या? कौन दिखाता है? मूत के कौन दिखाता है? ये अरे क्यों नहीं दलित की बात होगी? दलित की बात भी होगी, क्यों नहीं? इस देश में दलित की बात होगी, देश में दलित की बात होगी। जमीनें बटेंगी सबकी, दोबारा जमीन सबको दिया जाएगा। दलितों को भी जमीन चाहिए, दलितों को भी सम्मान चाहिए, दलितों को भी नौकरी चाहिए। सारा चीज अपने ही पास लेके बैठ गए। मंदिर के मालिक भी यही बने रहेंगे, चढ़ावा भी यही लेंगे, दलित से सफाई कराएंगे, दलित से शौचालय साफ कराएंगे। दलित के नाम पर बेचैनी कितना पड़ जा रही है, देखिए इनको। तुम्हारे दादा किरण जी मैं काउंटर करूं, अगर आप मुझे समय दें तो मैं काउंटर करूं। सर एक एक करके बात को रखे, सर एक एक करके बात के रखे, दर्शकों को, व्यूअर्स को कुछ भी अरे हम लोग दलित थे ही, हमको क्या करना है? हम आज भी दलित हैं। क्या बात को रख रहे प्लीज? हम मुस्लिम दलित आज भी हैं। आपने शहजाद पूनावाला को सुना, उन्होंने बेधड़क
बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे तौर पे कहा, मैं शहजाद पूनावाला और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ उन्होंने नियत पर भी सवाल उठाए कि किस नियत के साथ हम तो कह रहे हैं कि हम फजील अहमद हैं और नाजिम खान हैं। प्लीज 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 रुक जाइए, काफी देर से बैठे हुए, काफी अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहे हैं वो तो। नजीम जी, उन्होंने सीधे तौर पे ये बात कही कि नियत भी बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है कि किस नियत के साथ आप खिला रहे हैं। हाँ किरण जी, देखिए हम लोगों ने शुरुआत में ही कहा कि मैं भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान हूँ। मैंने तो खुद अपना नाम बताया है कि कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति कहाँ पर होती है? आपत्ति यहाँ पर होती है कि जब आपने देखा होगा फलों की रेडियो पे सिर्फ और सिर्फ आरिफ पर निशान नाम लिखा हुआ है, वहां पर किसी हिंदू भाइयों की रेडियो पे किसी पर नाम नहीं लिखा हुआ। नहीं, सबको लिख रहा है सर, सबको लिख रहा है। इसको लेकर के पुलिस अधिकारी ने भी क्लियर कर दिया है। मैं वही तो करूं, जितने भी न्यूज चैनल पे मैं डिबेट कर रहा हूं, सब पे सिर्फ निसार आरिफ यही दिखाया जा रहा है। सवाल सर आप खड़े कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया सबसे पहले जो है AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी उनके तरफ से ये बयान सामने आ गया कि टारगेट मुस्लिम समुदाय को किया जा रहा है, इसलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं, अन्यथा सवाल खड़े होते ही नहीं। हाँ किरण जी, सुन तो लीजिए, देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। मैं हर बार नहीं, जब तक हाजी नाजिम की जान जिंदा है जब तक कहता रहेगा। तो देखिए जब ये धार्मिक कावड़ यात्रा निकलती है तो हम कहते हैं कि निकालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रोड पे जितने भी हो भी नहीं सकती दुकान थे वो सारी बंद करवा दी जाए ताकि वहां पर कोई भी ढाबा ना खोल सके। और सरकार को अपनी तरफ से एक ऐसी स्कीम चला देनी चाहिए कि वो फल वितरित जितनी भी सेवा है सब सरकार की तरफ से होगी, किसी की तरफ से होगी। ये तो बताओ क्यों? खुद खाना मिलना चाहिए। अरे भैया ये तो बताओ क्यों? हमने तो यहाँ कहा सिर्फ नाम लिखो, आरिफ है या अशोक है, सर क्या सलीम है। नहीं नजीम जी, क्या ऐसा है कि अगर कोई मुस्लिम ढाबा है किसी ओनर का तो वो शुद्ध खाना नहीं दे सकते हैं, वो नॉनवेज नहीं बनाएंगे तो क्या उनका ढाबा नहीं चलेगा? इसलिए ये आप एक सोल्यूशन के तौर पे, ये समस्या के समाधान के तौर पे दे रहे हैं क्या? नहीं, सुन तो लीजिए किरण जी, मैं ये कहता हूँ कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि उन्हें पता है कुछ असामाजिक तत्व अब उनका माहौल खराब करने के लिए सवाल आप उसमें भी खड़े करेंगे, कहेंगे कि आर्थिक तौर पर जो है मुस्लिम समुदाय को नीचे गिराने की कोशिश है, उनको इनकम ना हो इस वजह से ऐसा फैसला ले लिया गया है। सुन लीजिए, तब तो आप ये भी सवाल खड़े करेंगे। सुन लीजिए, वो तो जब बेरोजगारी फैलेगी तो हिंदू भाई के लिए भी मुस्लिम भाई के लिए दोनों के लिए। 4 शादी 40 बच्चे पैदा करोगे, बच्चे अल्लाह की देन है, और रोजगार मोदी देगा, राशन मोदी देगा, नौकरी मोदी देगा। ये ना हिंदू तो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर दोगे और भैया कानून व्यवस्था मोदी संभालेगा। अरे मैथिल जी, एक बात और सुन लीजिए, मैं ये घर से दे रहे हैं क्या? धार्मिक कावड़ यात्रा निकलती है, GST नहीं ले रहे क्या? आपत्ति नहीं होती, ये लोग एहसान कर रहे हैं, सरकार GST दे रही है तो सुविधा दे रही है, उसमें कौन सी बात है? GST भी तो ले रहे हैं। अगर हम नमाज पढ़ते तो आपको लोगों को आपत्ति होती, GST नहीं ले रहे क्या? धार्मिक कावड़ यात्रा निकालते पूरी अभी आपका मुहर्रम निकला ना, सर अभी मुहर्रम हुआ ना, आप बताइए कि कहाँ ऐतराज हुआ? मुहर्रम निकला ना, कहाँ किसको ऐतराज हुआ? आप लोगों ने तलवारें भाजी, कई गुटों ने तलवारें लेकिन नाराजगी तो किसी ने जाहिर नहीं किया। वो पुलिस उन्होंने जो कार्रवाई की, लेकिन मुहर्रम में किसी हिंदू ने एक शब्द नहीं कहा, किसी हिंदू ने एक शब्द नहीं कहा। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात कर लूं तो वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में मां दुर्गा के विसर्जन के दिन चीजों को रोक देती हैं क्योंकि उस दिन आप लोगों का तजिया निकलता है। तब तो सवाल हिंदू धर्म की तरफ से खड़ा नहीं किया जाता। किरण जी 10 सेकंड, अभी आपने कहा किसी हिंदू भाई ने बिल्कुल खड़ा किया जाता है और दोनों को मिलकर किया जाता है। आपको बंगाल से तकलीफ है, उत्तर प्रदेश से तकलीफ नहीं है, मध्य प्रदेश से तकलीफ नहीं है, सिर्फ बंगाल से ही तकलीफ है क्योंकि बंगाल में इंडिया अलायंस की सरकार है, इसलिए आपको तकलीफ है। बंगाल हर समय बंगाल करती रहती है। बंगाल बीजेपी का पक्ष रखते बीजेपी पर वक्ता की जरूरत ही नहीं है। कानून प्रक्रिया हर समय बंगाल। इस देश में सिर्फ बंगाल ही है क्या? और कोई देश में नहीं है? बंगाल है, उत्तर प्रदेश में अगर ये बात निकली है कि आपको पहले तो मुजफ्फरनगर ही था, तब क्यों इतने सवाल खड़े हो रहे थे?
आपने कहा ना कि सिर्फ देश में कलकत्ता ही है क्या, वेस्ट बंगाल ही है क्या, तो उत्तर प्रदेश को सिर्फ क्यों ले रहे हैं? सिर्फ मुजफ्फरनगर के ही नाम पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है? फजल जी नहीं होना चाहिए ना, हम कर लेंगे। किसका नाम लेगा कोई? किरण जी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो 30 सेकंड्स बचे हुए, 30 सेकंड्स बचे हुए, एक एक करके अगर अपनी बातों को रख ले तो फिर मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ूंगी। किरण जी मैं कहता हूँ महाराष्ट्र के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर हमला किया, लेकिन किसी भी मुस्लिम समाज ने ये नहीं कहा कि हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि लगातार सिर्फ अपने नेम प्लेट को लगाने को लेकर के क्यों राजनेताओं से अब बॉलीवुड तक ये बात जो है चली आई है। लेकिन अब ये देखना है कि आम जनता जो कि बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है कि हाँ हम अपना नाम लिख लेंगे, हम अपना नेम प्लेट लगा लेंगे और हमें इसमें कोई नाराजगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारी इस विशेष चर्चा में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।